हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे। आज मैं अपने कुछ परमानेंट प्लांट्स की, जैसा कि ये अब फरवरी का मंथ होता ही हमारा कटिंग प्रूनिंग का है, तो मैं अपने प्लांट्स पे प्रूनिंग और फर्टिलाइजेशन कर रही थी। तो वही वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप भी अपने सभी प्लांट्स की इस तरीके से प्रूनिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरा टेक्सास रेंजर का प्लांट है और ये मेरे इस पॉट में लगा हुआ है। इसको मैंने पिछले साल बड़ा पॉट दे दिया था। इसे एक कम साइज़ में भी मैं रखती तो भी ये पॉट चल जाता, क्योंकि हम इसके टाइम टू टाइम रूट प्रूनिंग करते रहते हैं। तो देखिए, अब ये मेरा प्लांट अभी इस तरीके से इसने ग्रोथ ले ली है। और ये मैं आपको सैंपल के तौर पर ये एक प्लांट दिखा रही हूँ। आप इसी तरीके से अपने सारे ही जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं उनकी इस टाइम पर कटिंग कर सकते हैं, और करना ज़रूरी होता है हमें अगली अच्छी फ्लावरिंग के लिए। जैसे देखिए, इसमें अभी मुझे हल्के हल्के से कलियां बन रही हैं और फूल भी दिखने शुरू हो गए, लेकिन हमको किसी भी फूल के लालच में अभी नहीं आना है। हमें प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग करनी है इसके आगे के बेहतर रिजल्ट्स के लिए। इसी तरीके से ये मैं सिर्फ एक सैंपल प्लांट दिखा रही हूँ। आप इसी तरीके से आपके गुड़हल के प्लांट की, आपके टिकोमा के प्लांट्स की, जितने भी आपके परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एलेमेंडा, मुसांडा, सबकी इस टाइम पे आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर प्लांट छोटा है तो आप सिर्फ ऊपर से इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग, ऐसी छोटी छोटी सी ब्रांचेस आप काटिए, सॉफ्ट प्रूनिंग करिए। और अगर प्लांट बड़ा है, और जैसे इस टाइम पे देखिए मेरा जो ये वाला प्लांट है, आप देख सकते हैं ये टोटली डी शेप हो रखा है। बिल्कुल इसका जो शेप है वो ख़राब हो गया है, इसीलिए मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करूंगी। और ये देखिए, जैसे कि ये मेरा गुड़हल का प्लांट है, तो ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसकी मैंने, क्योंकि नवंबर में मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, तो अब इसकी इतना ज़्यादा ग्रोथ इसकी हुई नहीं है। तो मैं इसकी सिर्फ ऊपर ऊपर की देखिए, जबकि इसके हर ब्रांच के ऊपर अभी कलियां बनी हुई हैं, लेकिन मैं इन कलियों पे अभी नहीं जाऊंगी। मैं इनकी सबकी यहाँ से, देखिए जहाँ से ये हमारा प्लांट ऐसी लीव्स देना छोड़ देता है, ये पूरी बीच की स्पेस हमारी खाली पड़ी है, तो हमको यहाँ से इसको प्रून कर देना है, जिससे कि हमारी यहाँ पे और ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पतली सी ब्रांच है और इतनी लंबी सी ब्रांच ये हो रखी है। तो ये हमारे इस एरिया में ना कभी हमें अब फ्लावरिंग निकाल के देगा ना कुछ। जब भी फ्लावरिंग होती है तब हमेशा ये आप बात ध्यान रखिए कि टिप पर ही फ्लावरिंग होती है किसी भी ब्रांच की। ये देखिए, ये भी ब्रांच पूरी खाली पड़ी है और ऊपर टिप पे ही फ्लावरिंग हो रही है। ये वाली ब्रांच भी देखिए, अब पूरी पत्तों से खाली पड़ी हुई है और सिर्फ टिप पे ब्रांचिंग है, तो फ्लावरिंग है, सॉरी, तो टिप पे ही फ्लावरिंग होती है हमेशा। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से कट कर दूंगी। देखिए इतनी 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 ये छोड़ के यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी, जिससे कि अब जो मेरी ब्रांचेस निकलेंगी वो यहाँ से निकलेंगी, और जो प्लांट है उसका लुक जो है वो बुशी दिखने लगेगा। तो इसकी मैं हार्ड प्रूनिंग, कहने का मतलब ये है कि इस प्लांट की मैं हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करें। आप प्लांट की नीड को देख के ही आप उसकी प्रूनिंग करें कि उसको क्या ज़रूरत है, उसको हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत है या उसको सॉफ्ट प्रूनिंग की ज़रूरत है। जैसे देखिए, ये मेरा कितना ज़्यादा बढ़ रखा है ये, तो इसलिए मैं इसमें इसमें अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी। जैसे देखिए, अब ये इतनी लंबी सी ये ब्रांच हो रखी है और इसमें ये पूरे, देखिए यहाँ से पूरी लीव्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमको इसके बिल्कुल लालच में नहीं पड़ना है। मैं इसको देखिए यहाँ से इस तरीके से काट दूंगी, फिर मैं यहाँ से भी इसे काट लूँगी। तो इस तरीके से आपको जैसा शेप आपके प्लांट का चाहिए, आप बिल्कुल उसी के अप्रोप्रिएट आप जो है वो कटिंग करते जाइए। और ग्रोथ का क्या है, ग्रोथ तो ये अब कर ही लेगी अगर इसकी मैं अभी अच्छे से प्रूनिंग, क्योंकि ये हमको टिल मानसून तक, हमारे यहाँ पे मानसून में बहुत ज़्यादा अच्छी ये हमको फ्लावरिंग करके देने वाला है। तो अगर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी तुरंत आपके यहाँ पे फ्लावरिंग करने वाले और जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है अभी इस टाइम पे, तो उसकी आप सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपरी, ये देखिए, आप सिर्फ इतनी ऊपर ऊपर की इस तरीके से आप उसकी प्रूनिंग करिए। लेकिन इसकी मैं आपको हार्ड प्रूनिंग करके मिलती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने इसकी बहुत अच्छी तरीके से, देखिए पूरी तरीके से इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है इस प्लांट की। कहीं पे भी कुछ मैंने इसमें लीव्स अभी नहीं छोड़ी हैं। और ये देखिए आप, मैंने इसको इतना ज़्यादा, तो खैर ये क्योंकि है ही डी शेप प्लांट, अब देखते हैं जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होगी तो मैं इसे और शेप देने की कोशिश करूँगी। फिर देखिए, अब ये वाले जो प्लांट्स हैं, अभी हमारे अगर प्लांट में कलियाँ हैं तो हमें कलियों के लालच में नहीं पड़ना है। मैं इनकी देखिए इस तरीके से, जैसे ये बहुत लंबी सी ब्रांच है तो मैं इसकी यहाँ से इसकी कटिंग कर दूँगी, जिससे कि इसमें अब जो न्यू ब्रांचेस आएंगी वो और ज़्यादा इसमें फुटाव होगा। ये देखिए, ये है इतनी लंबी ब्रांच है ये, तो ये मैं इसको यहाँ से काट दूंगी। तो इस तरीके से जहाँ आपके बीच में लीव्स नहीं आ रही है तो आप इसको काट सकते हैं, और अभी कलियों की बिल्कुल भी आप लालच में ना पड़े। तो इस तरीके से मैं ये वाला भी पूरा प्लांट प्रून कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या फर्टिलाइजेशन करना है। तो अब हमें हमारे प्लांट में क्या फर्टिलाइज करना है इस टाइम पे, ये हम देख लेते हैं। हमारे सभी प्लांट्स के लिए, हम जितने भी परमानेंट प्लांट्स अभी हम
प्रून करेंगे उन सब के लिए हमको एक ही तरीके की खाद बनानी है, कोई बहुत अलग अलग बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए आप यही बनाइए परमानेंट, सारे ही प्लांट्स के लिए। देखिए सबसे पहले हमें जो लेना है चीज़ वो लेनी है, हमें एक मेजर पार्ट लेना है काउडंग कंपोस्ट का, चाहे फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, गोट मैन्योर ले लीजिए, कोई सी भी आप इसमें कंपोस्ट ले सकते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट पे अभी आप मत जाइए, क्योंकि किचन वेस्ट कंपोस्ट हम जो रेगुलरली डालते रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब हम साल में 2 बार हम हमारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करते हैं, एक बार फरवरी में और एक बार अक्टूबर में, तो उस टाइम पे हमको किचन वेस्ट कंपोस्ट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जोर नहीं देना है। हम इसमें इस टाइम पे लेंगे काउडंग कंपोस्ट या तो फिर वर्मी कंपोस्ट। तो एक मेजर पार्ट मैंने लिया है काउडंग कंपोस्ट का, आप चाहे तो आधा काउडंग कंपोस्ट और आधा वर्मी कंपोस्ट भी मिला करके ले सकते हैं। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा हमेशा पूछने को मिलती है कि बोन मील का हम क्या सब्स्टिट्यूट लें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो हड्डी का चूरा बोन मील होता है उसे यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं, तो हम उसके सब्स्टिट्यूट में क्या चीज़ लें। तो देखिए मेरे पास भी अभी बोन मील ख़त्म है, तो मैं जब लाऊंगी तब एक एक, मुझे उससे कोई परहेज़ नहीं है, मैं जब लाऊंगी तब एक एक मुट्ठी अपने सारे ही प्लांट्स में ज़रूर अप्लाई करूँगी 15-20 दिनों बाद। लेकिन अभी मैं उसके सब्स्टिट्यूट में उसमें डाल रही हूँ सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP। आप इसके ऑल्टरनेट में आप यूज़ कर सकते हैं, ये केमिकल है लेकिन फिर भी हमें बहुत छोटी सी इसकी जो क्वांटिटी है वो लेनी है। तो इसमें मैंने देखिए 1/4 टीस्पून लिया है सिंगल सुपर फॉस्फेट। फिर इसके बाद जो मैंने चीज़ ली है वो ली है नीम खली। नीम खली यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के बराबर ली है, आप नीम खली को थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक इसमें आप 3 से 4 चम्मच आप ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए ये जो मेरी पत्तियों की खाद है, मैंने पत्तियों की खाद भी ली है। अगर आप लोगों के पास है तो आप डालिए, टोटली ऑप्शनल है ये। तो ये पत्तियों की जो मेरी खाद बनी हुई है, देखिए कितनी ही ज़्यादा अच्छी मेरी ये खाद बनी हुई है, और इसमें ज़रा सी भी मिट्टी नहीं है, टोटल सिर्फ ये पत्तियां ही पत्तियां हैं, और इसमें मैक्सिमम जो है वो नीम की पत्तियां मिली हुई हैं। वैसे तो आप जितने तरीके की आपको पत्तियां मिले उसकी आप पत्तियों की खाद बनाइए, तो वो सबसे ज़्यादा चीज़ ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये बेनिफिशियल होती है हमारे प्लांट्स के लिए। तो चूँकि मेरे इसमें नीम की पत्तियाँ ज़्यादा मिली हुई हैं, इसलिए मैंने ये जो नीम खली है ये थोड़ी सी कम ली है। तो ये मैंने 1 मुट्ठी के करीब ले ली है पत्तियों की खाद, और इसे देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे किसी चीज़ के बहुत लंबे समय के बाद इतना अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है, तो मन खुश हो जाता है। और ये हमारे प्लांट्स के लिए है भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, और इतने इजीली ये मार्केट में हमको मिलती भी नहीं है। तो ये मैंने 1 मुट्ठी ये ले ली है। इसके बाद मैंने लिए हैं 8 से 10 दाने लिए हैं। ये पूरा जो है ये हमारे 2 से 3 गमलों में काम आ जाएगा, 2 गमलों में, तो इसीलिए ये 1 गमले के हिसाब से नहीं है, हमको हर गमले में सिर्फ 1-1, 2-2 मुट्ठी के हिसाब से इसको डालना है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 8 से 10 दाने DAP के ले लिए हैं। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे NPK, आधा टीस्पून मैंने NPK लिया है, 19-19-19। फिर मैंने यहाँ पे लिया है सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होता है, ये ग्रेनुअल्स में हमारे यहाँ पे मिलता है, तो मैं उसका पाउडर फॉर्म कर लेती हूँ, क्योंकि ग्रेनुअल्स जो हैं वो डिज़ोल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जब कभी हम इसकी बहुत दिनों के बाद गुड़ाई करके देखते हैं तो वो दाने वैसे के वैसे ही दिखते हैं सॉइल में, इसलिए मैं हमेशा ही इसको पाउडर फॉर्म में कर लेती हूँ। तो ये एक स्पून के करीब हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आप मतलब सीवीड एक्सट्रैक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से भी आपके यहाँ पे मिल सकता है एग्रीकल्चर स्टोर पे। तो ये हमने एक स्पून ले लिया है। इसके बाद ये जो बनाना की पील्स हैं ये भी मैं क्रश करके इसको भी मैं इसमें मिलाने वाली हूँ। तो इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरीके से मिला लूँगी। और हमारे जो ये देखिए ये जो प्लांट है, हमारी जो सॉइल है, आप जब भी इसको फर्टिलाइज़ करें तो अच्छे से इसको सॉइल जो है वो ड्राई होनी चाहिए। 2-3 दिन पहले आप इसे पानी मत डालिए, जिससे कि आपकी जो सॉइल है वो देखिए बहुत अच्छी तरीके से कड़क ड्राई हो जाए। फिर अब मैं इनकी बहुत अच्छे से गुड़ाई कर लूँगी, और फिर उसके बाद हमको ये सब इसमें अप्लाई करना है। तो चलिए हम पहले प्लांट्स की गुड़ाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइम पे कि कितनी ज़्यादा मेरी जो सॉइल है वो भुरभुरी है, कि मुझे गुड़ाई करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं हाथ से भी इस तरीके से अपनी सॉइल को हिला देती हूँ तो मेरे इसमें अच्छे से गुड़ाई हो जाती है। और अगर हमारे सॉइल अच्छी सी पोरस बनी हुई है, वेल ड्रेन्ड बनी हुई है, तो हमारे जो प्लांट्स में एरेशन होता रहता है वो हमारे रूट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। एयर अच्छे से हमारे गमलों में सर्कुलेट होती रहती है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि मैं प्लास्टिक के ही पॉट्स यूज़ करती हूँ। तो प्लास्टिक के पॉट्स में आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे मैक्सिमम जो पॉट्स होते हैं वो सारे ही मेरे प्लास्टिक के होते हैं। तो प्लास्टिक के पॉट्स में वैसे भी छिद्रे नहीं होते। मिट्टी के जो हम टेराकोटा के पॉट्स यूज़ करते हैं उसमें छिद्रे होते हैं, जिससे कि हमारे ईजिली
एयर जो है वो पास हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे प्लास्टिक के पॉट्स में एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए एक तो सबसे पहले हमें पॉट्स में बहुत ज़्यादा ड्रेनेज होल्स बनाने होते हैं। देखिए मेरे इसमें नीचे तो हैं ही ढेर सारे ड्रेनेज होल यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे पॉट के साइड में भी, ये आप देख सकते हैं, दिख रहे हो तो ऐसे इस तरीके से मैं पॉट के चारों तरफ भी ऐसे होल बना देती हूँ, जिससे कि हमारा जो एयर है उसका सर्कुलेशन बना रहे। प्लस अगर हमारी मिट्टी बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड है तो हमारे रूट्स में वैसे भी एयर लगती ही रहती है, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है हमारे प्लांट्स के हेल्दी रहने में। तो चलिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से इसकी गुड़ाई कर ली है। अब मैं ये जो ऊपरी लेयर है आप इसकी सॉइल की जो है वो थोड़ी सी हटा लीजिए। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ इसमें बताना और भूल गई हूँ, आप चाहे तो इसी में एक चम्मच फंजीसाइड का मिला सकते हैं, लेकिन मैं फंजीसाइड का पाउडर मैंने इसीलिए इसमें नहीं मिलाया है क्योंकि मैं पूरा जो अपना पूरी खाद देने के बाद मैं इसमें जो पानी डालूँगी उसमें मैं फंजीसाइड पाउडर मिक्स करके वो वाला पानी अप्लाई। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये पूरी अच्छे से गुड़ाई कर ली और इसकी एक लेयर जो है वो पूरी मिट्टी की मैंने निकाल के यहाँ पे बाहर रख दी है। सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब मैं ये सारी ही इसमें अप्लाई करूँगी। और ये जो कटिंग्स है ये भी आप बहुत ईजीली लगा सकते हैं। फरवरी मार्च का मंथ ऐसा होता है कि आप जो भी कटिंग्स लगाएंगे बहुत ईजीली लग जाती हैं। तो आप इसकी इतनी इतनी कटिंग्स ऐसे सैंडी सॉइल में अगर आप इसको लगा देते हैं तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से सारी ही आपकी कटिंग्स चल जाएंगी। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से सारा मिला लिया है। अब मैं इसको ऐसे एक एक दो मुट्ठी इसके अंदर चारों तरफ इसमें मिला दूंगी। ये मैंने ले ली 2 मुट्ठी, कम से कम आप 2 मुट्ठी तो इतने परमानेंट प्लांट्स में आप डालिए ही इसको, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल कर फिर देने वाला है। तो इसको हमें बहुत अच्छे एनरिच, इसको अच्छे से फर्टिलाइज हमको करना है। तो मैंने इसमें 2 से 2.5 मुट्ठी के हिसाब से इसमें डाल दिया है। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये होती, कभी भी अगर आप प्लांट में फर्टिलाइज करते हैं प्लांट को, तो आप उसके ऊपर, स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, ऑर्गेनिक अगर आप फर्टिलाइज़र डालते हैं, जैसे कि मैंने अभी डाला है काउडंग कंपोस्ट वगैरह, तो अगर आप डालते हैं तो इसको आपको फिर से गार्डन सॉइल से आपको इसको ढकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो इसके अंदर के जो माइक्रोब्स हैं वो इतना इफेक्टिवली अपना काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हम इसके ऊपर एक लेयर अपने ऐसे फिर से सॉइल की डाल देते हैं तो उनको मॉइस्चर उनका मेंटेन रहता है अंदर, और वो बहुत एक्टिवली हमारे प्लांट के लिए काम करेंगे। तो इसको हमने अच्छे से, मैंने देखिए वो जो पूरी सॉइल थी मेरी, वो मैंने एक लेयर इसके ऊपर फिर से बिछा दी है। अब मैं इसके ऊपर फंजीसाइड मिला हुआ पानी डाल दूंगी और पूरे प्लांट के ऊपर भी वही फंजीसाइड वाला पानी जो है वो स्प्रे कर दूंगी। तो इसमें अब हमें 8 से 10 दिन में ही नया फुटाव हमारे प्लांट में देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से अब मैं मेरे ये वाले प्लांट में भी पूरे अच्छे से फर्टिलाइज कर दूंगी। तो देखिए अब हर प्लांट के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं होता। इसी तरीके से आप आपके सारे ही प्लांट्स को आप फर्टिलाइज कर सकते हैं। जितने भी आपके यहाँ पे अभी प्लांट्स हैं, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स या परमानेंट प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, आप सबको बहुत अच्छी तरीके से फर्टिलाइज इसी तरीके से कर लीजिए। और जिस पे जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए, जितना सारा मैंने लिया था तो ये मेरा 2 गमलों के लिए सफिशिएंट हो गया। तो आप आपके सारे ही इंडोर प्लांट्स की भी और परमानेंट प्लांट्स की भी आप अच्छे से प्रूनिंग कर लीजिए अभी इस टाइम पे। अब मैं इसके ऊपर फिर से यही वाली जो मैंने ये निकाली थी इसके ऊपर की सॉइल, ये मैं पूरी इसके अंदर फिर से इसके ऊपर डाल दूंगी, जिससे कि हमारा जो फर्टिलाइज़र है ये अपना एक्टिवली उसके अंदर के माइक्रोब्स जो है, बेनिफिशियल माइक्रोब्स हमारे प्लांट के लिए, वो एक्टिवली हमारे प्लांट के लिए काम करके देते रहें। तो अब मैं इसको इस तरीके से पानी डाल दूंगी। तो बस फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। जल्द ही किसी नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।